Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 4 Mowgli joins the wolf pack of your book Communicate with Cambridge. This is given on page number 41. Let's start with warm up exercise. The law is a system of rules that everyone in a society or country must obey. लॉ मीन्स कानून. कानून क्या है? सिस्टम ऑफ रूल्स, यानी कुछ नियमों का समूह है, कुछ ऐसे नियम जिसका सोसाइटी में रहने वाले यानी समाज में रहने वाले या देश में रहने वाले हर व्यक्ति को पालन करना होता है. तो ऐसे जो रूल्स है, ऐसे जो नियम है, इन सबको हम कहते हैं कानून. राइट डाउन एनी 3 रूल्स दैट यू ओबे एट होम, इन स्कूल एंड इन अ प्लेग्राउंड. आपको कोई ऐसे 3 रूल्स बताने हैं जिनका पालन आप स्कूल में करते हैं, प्लेग्राउंड में करते हैं और अपने घर में करते हैं. आर देयर एनी कॉमन वंस? इनमें से क्या कोई कॉमन रूल है? तो जल्दी से ये रूल्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, वो रूल्स जिनका पालन आप स्कूल में, प्लेग्राउंड में या अपने घर में करते हैं. The system of rules that animals are said to follow in a jungle is called the law of the jungle. अब वो नियम जिनका पालन जंगल में रहने वाले जानवर करते हैं उसे कहा जाता है लॉ ऑफ द जंगल, यानी जंगल का कानून. तो हम मनुष्यों की तरह ही जानवरों के भी कुछ कानून होते हैं जिनका उन्हें पालन करना पड़ता है. Write down 3 jungle laws. How different are they from the ones that you wrote earlier? अब आपको अपने हिसाब से इमेजिन करके कोई 3 जंगल के नियम लिखने हैं और आपको ये भी पता लगाना है कि वो नियम जिनका पालन आप करते हैं उनसे जंगल के नियम कितने अलग हैं. तो जंगल में किन चीजों का पालन करना चाहिए जानवरों को? जैसे कि आप जानते हैं जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं तो उन्हें हमेशा अपने ग्रुप में रहना चाहिए. और क्या करना चाहिए एनिमल्स को? अपने खेल खेल के लिए किसी और एनिमल को ना मारें और साथ ही साथ उन्हें अपने क्षेत्र में ही शिकार करने का अधिकार होता है. उनकी एक टेरिटरी होती है, तो दे आर सपोज टू किल एनिमल्स इन देयर ओन टेरिटरी. दे शुड नॉट क्रॉस देयर बाउंड्री. उन्हें अपने क्षेत्र को क्रॉस करना नहीं चाहिए. और इसी तरह से उन्हें क्या करना चाहिए? अपने ग्रुप के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं. अगर बच्चे इधर उधर चले जाएंगे तो शायद कोई और एनिमल उन्हें अकेला पा करके मार दे. तो अगर आपके माइंड में भी कोई और लॉ ऑफ जंगल आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ये वीडियो देख रहा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए. आइए चैप्टर को पढ़ते हैं. This extract is taken from Rudyard Kipling's The Jungle Book, which is a collection of stories about wild animals and their interaction with human beings. ये जो चैप्टर है ये लिया गया है रुडयार्ड किपलिंग की बुक द जंगल बुक से, जिसमें कुछ स्टोरीज का कलेक्शन है, कहानियों का समूह है. और वो कहानियां कैसी हैं? वो कहानियां हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में, जिसमें वो जंगली जानवर ह्यूमन बीइंग से, मनुष्यों से बातें करते हैं. अमंग देम फ्यू ऑफ द स्टोरीज आर अबाउट मोगली. उस कहानी के संग्रह में से, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में से कुछ स्टोरीज मोगली के बारे में है. मोगली कौन है? अ लिटिल बॉय हु वाज ब्रॉट अप बाय अ फैमिली ऑफ वुल्व्स. मोगली एक छोटा सा बच्चा है जिसे पैक ऑफ वुल्व्स यानी भेड़ियों के समूह ने पाल पोस कर बड़ा किया. इट वॉज अ वेरी वार्म इवनिंग इन द सियोनी हिल्स. सियोनी हिल्स में जो शाम थी वो बहुत गर्म थी, गर्मी का मौसम था. फादर वुल्फ वोक अप फ्रॉम हिज डेज रेस्ट. दिन भर आराम करने के बाद फादर वुल्फ यानी जो पिता भेड़िया था वो उठ गया था. मदर वुल्फ ले विद हर कब्स. और जो मदर वुल्फ थी वो अभी भी, कब्स कहते हैं भेड़िए के बच्चों को, तो वो अभी भी अपने बच्चों के साथ लेटी हुई थी. इट इज टाइम टू हंट अगेन सेड फादर वुल्फ. फादर वुल्फ ने कहा
फिर से शिकार करने का समय है. He was going to spring downhill when Tabaki the jackal came and said, Sher Khan has shifted his hunting grounds. वो स्प्रिंग डाउनहिल यानी डाउनहिल पहाड़ी के नीचे जो पानी का स्रोत है वहां पर जाने ही वाला था कि तभी तबाकी आया. तबाकी कौन है? तबाकी एक जैकाल सियार का नाम है और वो आया और उसने कहा कि शेर खान ने अपना हंटिंग ग्राउंड यानी अपना शिकार करने का क्षेत्र बदल लिया है. He has told me that he will hunt among these hills for the next moon. नेक्स्ट मून कहते हैं एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक एक मंथ हो जाता है, तो नेक्स्ट मून मतलब एक महीना. उसने क्या बताया कि शेर खान अगले एक महीने तक इसी पहाड़ी पर शिकार करेगा. शेर खान was the tiger who lived near the Wainganga river 20 miles away. शेर खान कौन है? शेर खान एक टाइगर का नाम था, बाघ का नाम था, जो उनके क्षेत्र से लगभग 20 मील दूर वेनगंगा रिवर के पास, नदी के पास रहता था. He has no right, Father Wolf began angrily. और फादर वुल्फ गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि उसे इसका अधिकार नहीं है. जैसे मैंने शुरू में बताया कि जंगल का एक ये भी रूल होता है कि एनिमल्स अपनी टेरिटरी में ही हंटिंग करते हैं, अपने क्षेत्र में ही, निर्धारित क्षेत्र में ही शिकार करते हैं, वो अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करते हैं. तो यहाँ पर जो शेर खान है वो बाउंड्री क्रॉस करने जा रहा है और अगले महीने तक उसने कहा है कि वो इस पहाड़ी पर ही शिकार करेगा. By the law of the jungle, he has no right to change his quarters without due warning. और फादर वुल्फ कहते हैं कि लॉ ऑफ द जंगल यानी जंगल के कानून के अनुसार उसे बिना वार्निंग दिए, बिना इन्फॉर्म किए अपना क्षेत्र बदलने का अधिकार नहीं है. क्षेत्र से यहाँ मतलब शिकार का क्षेत्र. He has been lame in one foot from his birth. लेम मीन्स कहते हैं जिसका एक पैर खराब हो, तो वो जो शेर खान है वो जन्म से ही एक पैर से लंगड़ा है, उसका एक पैर खराब है. दैट इज वाई ही हैज ओनली किल्ड कैटल. इसलिए उसने अब तक केवल कैटल्स का ही, भेड़ बकरियों का ही, मवेशियों का ही शिकार किया है. नाउ द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा आर एंग्री विद हिम. और अब वेनगंगा के जो गांववासी हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो उससे नाराज हैं. क्यों नाराज हैं? क्योंकि वो उनके जानवरों का शिकार कर लेता है. एंड ही हैज कम हियर टू मेक आवर विलेजर्स एंग्री. और अब वो यहाँ आ रहा है हमारे गांव वालों को भी नाराज करने के लिए. दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अस, मदर वुल्फ सेड. मदर वुल्फ ने कहा ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है. I must go now, said तबाकी quietly. तबाकी ने धीरे से कहा कि अब मुझे चलना चाहिए. You can hear शेर खान below in the woods. तुम शेर खान की आवाज नीचे जंगल में सुन सकते हो. जंगल से आती हुई शेर खान की आवाज तुम सुन सकते हो. Father Wolf listened, and below in the valley he heard the whine of a tiger who had caught nothing. और फादर वुल्फ ने सुना, उसे क्या सुनाई दिया? नीचे घाटी के पास शेर खान के कराहने की आवाज आ रही थी. और क्यों कराह रहा था? क्योंकि उसने किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया था. He wants to hunt man, said Mother Wolf. मदर वुल्फ ने कहा कि अब वो मनुष्य का शिकार करना चाहता है. मैन, said फादर वुल्फ. मैन, मनुष्य? फादर वुल्फ ने कहा. शोइंग ऑल हिज वाइट टीथ, अपने सारे सफेद दांतों को दिखाते हुए यानी मुंह खोल के उसने कहा, मनुष्य? आर देयर नॉट इनफ बीटल्स एंड फ्रॉग्स इन द टैंक्स दैट ही मस्ट ईट मैन? उसने क्या कहा कि क्या अब तालाब में कीड़े मकोड़े और मेढक नहीं रह गए हैं जो उसे आदमी को खाने की आवश्यकता पड़ी है. एंड ऑन आवर ग्राउंड टू, और वो भी हमारे क्षेत्र में आकर के. द लॉ ऑफ द जंगल विच नेवर ऑर्डर्स एनीथिंग विदाउट अ रीजन. लॉ ऑफ द जंगल, जंगल का जो नियम है वो बिना किसी कारण के ऐसा कोई भी आदेश नहीं देता है. फॉरबिड्स एवरी बीस्ट टू ईट मैन, और
जंगल के नियम के अनुसार हर जानवर को, मानव को मनुष्य का शिकार करने या उसे खाने की मनाही है। The real reason for this is that man killing means sooner or later the arrival of men on elephants with guns and hundreds of men with gongs, rockets and torches. और ये नियम क्यों है, ऐसी मनाही क्यों है? क्योंकि असली कारण है कि अगर किसी मानव की हत्या कर दी, किसी मनुष्य को मार दिया, तो देर सबेर, सूनर और लेटर, मनुष्य आ जाते हैं हाथी पर चढ़कर, जिनके पास गन्स होती हैं और सैकड़ों की संख्या में आदमी होते हैं, और उनके हाथ में होती है घंटियां, रॉकेट्स और साथ ही साथ टॉर्च यानी मशाल होती है। तो ये सब लेकर सैकड़ों लोग जंगल में आ जाते हैं। अगर जानवरों ने किसी एक भी आदमी की हत्या की तो देन एवरीबडी इन द जंगल सफर्स, और फिर जंगल के सभी जानवरों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। समथिंग इज कमिंग अपहिल, ऊपर की ओर कुछ आ रहा है, पहाड़ी के ऊपर कुछ आ रहा है। सेड मदर वुल्फ, मदर वुल्फ ने कहा। ट्विचिंग वन ईयर, गेट रेडी, एक कान को हिलाते हुए उसने कहा कि ऊपर पहाड़ी पर किसी के आने की आवाज आ रही है, तैयार हो जाओ। The bushes rustled a little in the thicket and Father Wolf dropped with his haunches under him, ready for his leap. और कैसी आवाज आई? Bushes rustled a little in the thicket. बाहर ऊपर पहाड़ी पर झाड़ियों के सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे उससे कोई बीच से गुजर कर आ रहा हो। तो ये सुनते ही, हॉन्चेस कहते हैं कुबड़ को, तो ऐसी सरसराहट की आवाज जो झाड़ियों के पास से आ रही थी, ये सुनते ही फादर वुल्फ अपनी कुबड़ के साथ छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया। देन द वुल्फ चेक्ड इन मिड स्प्रिंग, और फिर भेड़ियों ने पानी के स्रोत के पास चेक किया, उन्होंने मुआयना किया कि क्या है, किसकी आवाज आ रही है। द रिजल्ट वॉज दैट he shot up straight into the air for 4 or 5 feet, landing almost where he left ground. और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो हवा में उड़ते हुए सीधे 4 से 5 फुट नीचे गिर गया, जहां पे उसने जमीन छोड़ी थी। छलांग लगाने से पहले लगभग वहीं पहुंच गया। मैन, ही स्नैप्ड, अ मैन्स कब, लुक, और उसने क्या देखा? अ मैन्स कब, कब कहते हैं शावकों को। तो भेड़िए ने कहा कि ओ, ये तो मनुष्य का शावक है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, होल्डिंग ऑन बाय अ लो ब्रांच, ठीक उसके सामने एक नीचे की टहनी को पकड़कर खड़ा हुआ। स्टूड अ नेकेड बेबी हु कुड जस्ट वॉक, एक नेकेड बेबी यानी ऐसा बच्चा जिसने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो खड़ा हुआ था, और वो इतना छोटा था कि वो बस चल सकता था। He looked up into Father Wolf's face and laughed. और उस बच्चे ने, मनुष्य के बच्चे ने फादर वुल्फ की चेहरे की तरफ देखा और वो मुस्कुराया। Is that a man's cub? क्या ये मनुष्य का बच्चा है, मनुष्य का शावक है? Said Mother Wolf. Mother Wolf ने कहा, I have never seen one. Bring it here. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, इसे यहाँ ले आओ। So students, that's all in this video. We will complete this chapter in the next video. If you have understood whatever I have explained, then don't forget to press on like, comment, share and subscribe. See you soon in the next video. Till then, bye bye. Have a good day.